देखिए, जैसा कि आपको विदित है, आज 11 बजे सभी शहर के जनप्रतिनिधिगण, जिनमें माननीय विधायक भी सम्मिलित थे, और शहर के सभी संभ्रांत एवं प्रबुद्ध नागरिकगण, सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण, हमारे एसपी साहब भी, इन सबके साथ में जो शहर में, बाड़मेर शहर में जो कोरोना के संक्रमण की जो हाल ही में प्रगति दर्ज हुई है, उसको लेकर के व्यापक विचार विमर्श किया गया। और आप सबके साथ भी चर्चा करके और ये विदित हुआ कि इन हालात में हमें कुछ सख्त उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि निरंतर संक्रमण का जो दौर है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में उस बैठक में आम सहमति के आधार पर लिए गए निर्णय के आधार पर ये धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ये आदेश जारी किया है कि जो बाड़मेर शहर और इसका जो परिधि क्षेत्र है, उसमें संक्रमण को रोकने के लिए लोगों की जो आवाजाही है उसको प्रतिबंधित किया जाए, जीरो मोबिलिटी को कायम किया जाए। उसमें सर्टेन जो कुछ रिलैक्सेशन पर्टिकुलर वो भी उसमें जारी किए हैं, जिसमें ये है कि सारे जो आवश्यक सेवाएं हैं और सारे जो कार्यालय हैं, राजकीय सारे कार्यालय, निजी कार्यालय, और विशेषकर जो पेट्रोल पंप, एलपीजी, पोस्ट ऑफिस, बैंक, बीमा, राजकीय चिकित्सालय, निजी चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर, दूध डेयरी और जो दूध विक्रेता जो आते हैं, जिनको डेली नीड होती है, उन सबको खोलने की रहने की अनुमति होगी। इसके अलावा जो पर्टिकुलर व्हीकल है, जो एम्बुलेंस और ऑन ड्यूटी जो सरकारी वाहन है, उनको भी आने की पूर्ण रूपेण अनुमति होगी। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को अति आवश्यक है तो वो निश्चित रूप से उपखंड मजिस्ट्रेट से पास प्राप्त कर करके और उसको भी आवाजाही की अनुमति होगी। इसके अलावा जो अंत्येष्टि है, उसमें जैसे कि भारत सरकार की भी गाइडलाइन है और राजस्थान सरकार की भी गाइडलाइन है, उसमें 20 से ज़्यादा लोगों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा जो तेल कंपनियों के जो कर्मचारी है, जो दिन प्रतिदिन आते हैं, आवक जावक जिनकी है, उनको भी अनुमति होगी। और आपातकालीन स्थिति में निजी वाहन से भी आने की जो अनुमति है वो प्रदान की जा सकेगी। उसके लिए जो कर्फ्यू में पास देने की जो व्यवस्था है वो उपखंड मजिस्ट्रेट को उसके लिए अधिकृत किया गया है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ऐसे हमारे परिवहन के साधन जो बेसिकली बाड़मेर से गुजरते हैं, गुजरात जाते हैं या दूसरे अपने जोधपुर या जयपुर जाते हैं, उन वाहनों को भी गुजरने की अनुमति होगी। बाईपास रूट से गुजरने वाले सारे मालवाहक जो वाहन हैं, सारे जो ट्रक हैं, उनको गुजरने की अनुमति होगी, क्योंकि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन में भी उनको अलाउ किए जाने के विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के जो इसका मुख्य उद्देश्य है इस कर्फ्यू ऑर्डर जारी करने का, उसके पीछे यही है कि एक तो जो बाज़ार है उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए। इसी बाज़ार में जो सारी जो मार्केट है उसको प्रतिबंधित किया जाएगा, जिसमें सब्जी मंडी है, चाहे कृषि उपज मंडी है, चाहे बाज़ार है, वो पूर्ण रूपेण प्रतिबंध रहेगा, ताकि लोगों की जो आवाजाही है उसको नियंत्रित किया जा सके। इसी तरीके से जो शराब है, गुटखा है, पान है, बीड़ी है, तंबाकू है, इसके भी एक तरीके से विक्रय पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध रहेगा। और इसमें कुल मिलाकर के इसके अलावा जो आवश्यक सेवाएं हैं उनकी समुचित जो राशन सामग्री वगैरह है वो सर्वप्रथम हम उपभोक्ता भंडार के माध्यम से कोशिश करेंगे कि डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित हो। और उसके बावजूद अगर ये और आवश्यक हुआ कि आवश्यक रूप से किराना कुछ सीमित समय में खोलने की आवश्यकता है, तो उसको समीक्षा करके और किराने की जो दुकान है उनको भी प्रतिबंधित समय के अनुरूप उनको खोले जाने की अनुमति दी जा सकेगी, पर यह समीक्षा के बाद ही होगा। इसके अलावा समय समय पर ये लॉकडाउन बेसिकली अभी 7 दिवस के लिए जारी किया गया है, और लेकिन ये एक समीक्षा के अधीन होगा। अगर इसमें लगेगा कि बीच में हम तेज़ी से सुधार कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो जितने भी सैम्पलिंग हो रही है उनके जो नेगेटिव होने की जो दर रेट है वो हमारी काफ़ी अच्छी है, और ये पॉजिटिव आने की जो दर है वो काफ़ी गिरावट हो रही है, लोग स्वस्थ होकर घर को लौट रहे हैं। इन सारे हालात की समीक्षा करने के बाद भी इसमें समय समय पर और संबंधित आदेश जारी किए जा सके। ये सब्जी मंडी, कृषि उपज मंडी पूरी तरह बंद रहेगी, पूरी तरह बंद रहेगी। सर, जिले के अंदर जितने भी क्षेत्र है वहाँ के लोगों को आने जाने के लिए देखिए ऐसा है, चूँकि सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे लेकिन मार्केट जैसा पूरी तरह बंद है। अब मैं आपके माध्यम से अपील ही करूँगा कि अनावश्यक रूप से अगर किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो अपना साधन करके आ सकते हैं,
अभी ग्रामीण क्षेत्र से अनावश्यक रूप से शहर से कोई लोगों को संक्रमण नहीं मिले, इसलिए उनसे मैं आपके माध्यम से यही अपील करूंगा कि वो अपने अति आवश्यक होने पर ही शहर में आने की प्रयास करें, अन्यथा वो अपनी यात्रा को टालें। सर कोविड-19 को लेकर शहर में कितने लोग आए और सैंपलिंग और जिले पूरे की क्या स्थिति है सर? देखिए ऐसा है, आप जानते हैं कि ज़िले में कुल मिलाकर के 16,000 से ज़्यादा सैंपलिंग की जा चुकी है और 393 जो लोग हैं वो अब पॉजिटिव आ चुके हैं और बाकी जो लोग हैं जो कोविड केयर सेंटर में हैं उनका तेज़ी से सुधार भी हो रहा है। आज 11 लोग बालोतरा से डिस्चार्ज भी किए गए हैं, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि इनको अच्छा ट्रीटमेंट दे करके जल्दी से जल्दी लोग जो है नेगेटिव दर्ज करें। और एक स्थिति ये कहते हैं कि इतनी बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति है, लेकिन संक्रमण को हमें रोकने की आवश्यकता जरूर है। मीडिया के लिए जी मीडिया के लिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आप जो कवरेज है वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य जो कार्य हैं लोगों को अपन को इसका संदेश कुल मिलाकर के यही देना है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले, अनावश्यक रूप से भीड़ या बाजार में बैठने की आवश्यकता नहीं है। इसको कुल मिलाकर के समझाइश करने की आवश्यकता है और इस जो ऑर्डर है इसको बेसिकली रेगुलेट करने के लिए जो हमारे BLO हैं, जो हमारे बीट कांस्टेबल हैं, जो निगरानी समिति है उसको और ज़्यादा सक्रिय करके और लोगों को जन सहभागिता के आधार पर जोड़ करके लोगों को समझाइश करके कुल मिलाकर के इस संक्रमण को हमें हर सूरत में रोकना। सर जैसा कि मानसून का समय है, आगामी समय में बारिश भी हो सकती है, तो उसको लेकर किसानों को कहीं ना कहीं खाद बीज के लेन देखिए वो मैंने आपको एक ही बात कहा कि समय और परिस्थितियों के आधार पर इसको हम निश्चित रूप से समीक्षा करेंगे और अगर ऐसी आवश्यकता पड़ी निश्चित रूप से, वैसे तो चूँकि हमारा पूरा ग्रामीण क्षेत्र खुला हुआ है, फिर भी अगर ये डिमांड आई कि पर्टिकुलर ये से, क्योंकि ये भी एक आवश्यक सेवा ही है, तो आवश्यक सेवा के लिहाज से उसके भी निश्चित रूप से हम आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। किसानों को किसी प्रकार की खाद बीज की कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रबंध और कुछ न कुछ उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे। क्रय विक्रय सहकारी समिति के जो गोदाम जहाँ से खाद बीज है वो ओपन रहेंगे, वो एक तरीके से आवश्यक सेवाओं में ही दर्ज है, तो कहीं किसानों को कोई कठिनाई हो, आम जन को भी कोई कठिनाई हो, जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ हम तुरंत समीक्षा भी करेंगे और शिथिलता भी प्रदान करेंगे। सर जैसा अभी आपने कहा कि कृषि मंडी पूर्णतः बंद होगी, हाँ पूरे जिले का जो खाद्यान्न का विक्रय है वो इस जिला मुख्यालय से होता है, तो इससे भाई देखिए आप जानते हैं कि बेसिकली मंडी हमारे इस संक्रमण का मुख्य स्रोत रही है, हॉट स्पॉट रही है, और हमने बेसिकली कल से जब से ये है इसको कोशिश की है आपके माध्यम से भी, और ये मीटिंग है लेकर के कि भाई आवश्यक वस्तुओं का जो आप समझते हैं जब हमने इतना बड़ा लॉकडाउन हमने पार कर लिया तो 7 दिन तो कोई बड़ी बात नहीं है, 7 दिन में कोई बहुत बड़ी फर्क नहीं पड़ेगा बात ये, लेकिन संक्रमण रोकना हमारी पहली प्राथमिक जिम्मेदारी है। और आप जानते हैं इसको यही अगर हमने कर्टेलमेंट नहीं किया तो ये पता नहीं आगे कितना बढ़ सकता है, इसलिए हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हॉट स्पॉट है उनको किस तरीके से हम रोकें। और फिर भी अगर ऐसी आवश्यकता हमने जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि पूर्ण रूप में प्रयास किया जाएगा कि आम जन को राशन संबंधी कोई परेशानी नहीं हो, वो हम उपभोक्ता भंडार के माध्यम से, दूसरी अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ किराना को भी प्रतिबंधित तरीके से खोलने की अनुमति हम देंगे। पर ये कुल मिलाकर के सारी जो ये आदेश है बेसिकली पूरी तरह समीक्षा करने के अधीन है और आम जन को किसी भी सूरत में परेशानी नहीं हो, उसका पूर्ण रूप में उपाय सुनिश्चित करें। सर शहर में कम्युनिटी स्प्लिट फैल गया है, ऐसा कैसे? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ 2-3 परिवार जरूर है तो उसमें इसको हम कम्युनिटी स्प्रेड नहीं कर सकते। कम्युनिटी स्प्रेड की बेसिकली परिभाषा बहुत डिफरेंट है, तो लेकिन अब चूँकि संभावनाएं इस प्रकार की बन गई, अगर इसको रोका नहीं गया तो इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते, तो हमें कुल मिलाकर के इसको रोकने की आवश्यकता है और आप सब लोग इसमें सहयोग करें।